देखिए दोस्तों, जीवन में लोग क्या करते हैं, मकान बनाते समय क्या-क्या गलतियाँ कर बैठते हैं। मकान तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन भविष्य में उनको क्या है, तो पछतावा बाद में होता है कि काश ये चीज़ किए होते, काश ऐसे किए होते। तो ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत सोच समझ कर, पहला मकान बनाना, दूसरा शादी करना। जल्दबाज़ी जीवन में जिसने किया है, उसने पछताया भी है, इस बात को याद रखिएगा। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि सर मकान से संबंधित कोई ऐसी सूचना। देखिए, जब आप मकान बनवाते हैं, तो मकान बनाते समय जब छत लगता है, पहला काम पॉइंट नोट, आपको मकान वहाँ बनवाना है जहाँ आप अपने अनुसार ज़िंदगी तो जिए हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे आपके पुत्र हो गए या हो सकता है आपका विचार भावना गाँव के प्रति रहा, बच्चों का विचार भावना शहर के प्रति हो। क्योंकि आजकल पक्षियाँ भी शहर की तरफ क्या कर रही हैं? जा रही हैं। तो शहर में रहना, देहात में रहने का अंतर पहले जान लीजिए। देहात में आप अगर रहते हैं, रिश्तेदार अगर आ जाते हैं तो चाय बनाना पड़ता है, कोई समस्या है तो करना पड़ता है। लेकिन आप मार्केट की अपेक्षा अगर रहेंगे, तो अगर आपके परिवार में कोई है नहीं मौजूदगी में, तो चाय दुकान से भी ले सकते हैं, मिठाई मंगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं घर एक बार बनवा लिए तो घर दोबारा उठा के कहीं ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि शादी और घर बहुत सोच समझ के, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जिसने जिसने लाइफ में घर के बारे में जल्दबाजी में डिसीजन लिया है, उसको पछतावा है, इस बात को याद रखिएगा। तो कब कैसे बनाना, कहाँ बनाना, वो बता दे रहे हैं आपको। दूसरा, अगर आप सरकारी नौकरी किए हैं और रिटायर हुए हैं, रिटायर होने के बाद जो आपको 40 लाख 30 लाख 35 लाख रुपए मिलते हैं, इसको जल्दबाजी में कभी डिसीजन ना लीजिए। कहा जाता है कि पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान। लेकिन रिटायर होने के बाद आपको सिर्फ घर के सिवा कुछ नहीं दिखता है। अगर आप 40 लाख रिटायरमेंट अगर पैसा आप पाए हैं, तो उसको 40 लाख को कैसे आप 80 लाख में बदलेंगे, मात्र साल भर में आपको हम तरीका बता दे रहे हैं। जितने गुरुजन हैं, भाई बहन मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप रिटायर हुए हैं, सरकारी जॉब करते हुए रिटायर हो चुके हैं, तो उस पैसे का तुरंत पहले आप जमीन खरीद लीजिए। जितना पैसा आप पाए हैं, अगर 60 साल तक नौकरी किए हैं और नौकरी करने के बाद 1 साल नहीं वेट कर पाएंगे, बताइए, वेट कर ले जाएंगे। और जैसे आप 60 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होते हैं, पैसा आपको 40-50 लाख मिलता है, 30 लाख 20 लाख, उसका तुरंत 2 4 6 जगह जमीन लेके छोड़ दीजिए। और जमीन लेके छोड़ देंगे तो साल भर में वो जमीन की कीमत, याद रखिएगा, अगर 1 लाख का लिए हैं तो 2 लाख आपका 100% बन जाएगा। और ऐसे लोकेशन पे जमीन ले लेके छोड़िए जहाँ सिटी टाइप हो, रोड के आउट में हो, खड़ंजा गया हो, ऐसे जगह पे। अब एरिया ना देखिए कि अपने गांव में ही लीजिए, आउट ऑफ क्षेत्र कहीं दुनिया में कहीं भी ले लीजिए। अब साल 2 साल के लिए अगर आप रोक देते हैं तो 40 लाख रुपए समझ लीजिए 80 लाख में बदल जाएगा। ये 100% बता रहे हैं। लेकिन अब उसी 2 साल के बाद पैसे को ये फिर क्या करिए, 40 लाख 80 लाख में बदला, आप 20-30 लाख रुपए उसमें से निकाल कर सबका जमीन फिर खरीद के छोड़ दीजिए। अब उसको हमेशा 10-12 साल 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, और बाकी आपका जो शौक पूरा करना मकान बनवाने का, उसको आप पूरा कर लीजिए। डबल इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट होने के बाद तुरंत डिसीजन लेके आप मकान में लगा देंगे, तो मकान में अगर आप सोचते हैं एरिया अगर आपका कम है, तो अगर एक जंगला निकालेंगे ना खिड़की, तो समझ लीजिए एक जंगले में मान के चलिए 50,000 का खर्चा आना है। आप जंगला ना जाने कितना निकाल देंगे, आप तो निकालते समय आपको लग रहा है ईंटा से खाली निकल रहा है ना, लेकिन जब उस बनते बनाते जाएगा ना, तो एक खिड़की 50,000 रुपया खाएगा। रंगाई करने से, इंगा लगाने से, लोहा सरिया गिट्टी बालू जो भी खिड़की जो भी है, रंग शीशा, 50,000 एक खिड़की में लग जाएगा। तब वहाँ आप समझ पाएंगे घर का कीमत बनवाने का, पैसा लगाने का। पूरी उम्र गुजर जाएगा उस घर में पाटते पाटते, आप पाटते पाटते थक जाएंगे, लेकिन वो पैसा कभी पटेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में बहुत सोच समझ के मकान बनवाइए। दूसरा काम, अगर रिटायरमेंट आप हुए हैं तो तुरंत कोई न कोई एक दुकान अच्छा खासा खोलिए, उसमें किसी बच्चे को आप बैठाइए,
जिससे आपका टाइम आराम से पास हो जाए। सुबह आप 10 बजे जाइए, 10-11 बजे जाइए, 2-4 घंटा वहाँ रहिए, टाइम भी पास हो जाएगा, मन भी लगा रहेगा, नहीं तो आप घर पे रहते रहते ऊब जाएंगे। इसीलिए बनाने का वीडियो का मतलब यही उद्देश्य है कि मैं जागरूक करना चाहता हूं लोगों को। और अगला पॉइंट, जब भी घर बनवाइए तो लाइटिंग जो घर का होता है, मिस्त्री जो होते हैं, उनके कहने पे कभी काम मत करवाइए, क्योंकि पैसा आपका लगना है, दिमाग उनका लगेगा और वहां आपको मिस्टेक कर जाएंगे, पैसे से बहुत ज्यादा पैसा आपका गलत यूज करवा देंगे। लाइट लगाने वाला घर में आएगा, कहेगा यहाँ लगा दी, वहां आप बोल दिए कि लाइट लगा दीजिए, वो जान रहा है वो मकान एक बार जो बन जाएगा तो दोबारा वो बनेगा, तब तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसी वक्त इसमें कमा लिया जाए। तो क्या करेगा, 10 बल्ब की जगह होल्डर लगाने के बजाय वो 20 लगाएगा, कहेगा यहाँ जरूरत है, वहां जरूरत है, इस कमरे में 4 जरूरत है, 5 लगवा लेंगे, लेकिन जला नहीं पाएंगे एक को। बता दे रहे हैं, बनाने का शौक जो होता है ना, जैसे मोबाइल स्टार्टिंग खरीदने का बहुत शौक होता है, लेकिन चलाते चलाते 10 दिन बाद थक जाते हैं। नया नया ड्राइवर खूब हारन मारता है, जैसे उसी प्रकार बता रहे हैं। लाइट लगवाने का जो सिस्टम है, कभी उसके आधार पर मत लगवाइए, आप अपने अनुसार लगवाइए अगर मकान बनवाते हैं। और जब भी छत लदने जाए तो याद है, छत लदवाते समय आप मौजूदगी में 2-4 खुद लोग रहिए, नहीं तो फिर समझ लीजिएगा सिस्टम उसमें क्या क्या मिस्टेक होगा, कहीं छत ऊंचा हो जाएगा, कहीं नीचा हो जाएगा, कहीं पानी टिकेगा का दोबारा उसको बुला पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा। या तो पूरा तोड़ना पड़ेगा, पैसा आपके पास है तो तोड़वाइए, नहीं है तो फिर वैसे पड़ा रह जाएगा। तो कुछ चीजों को मकान बनवाने वाले जितने लोग हैं, उसको दिमाग में जितनी बातें हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। और कभी भी मकान में काम जब भी करवाइएगा तो हमने क्या बताया कि अपने अनुसार काम तत्काल में होते समय 10 रुपए के बजाय 12 रुपए लगे, लेकिन मौजूदगी में आप रहिए। और जब भी आप खिड़की दरवाजा जब भी लगवाएंगे तो याद रखें, पुराने मिस्त्री से, पुरानी दुनिया ख्याल वाले से कभी ना लगवाएं, नए वाले से लगवाएंगे, क्योंकि नए वाले में नए कलाकारी रहेगा, पुराने वाले में पुरानी कलाकारी रहेगा। इसी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो घर बनाने वाले मिस्त्री रहेंगे, याद रखिए हमने क्या भी बताया कि उनके आधार पर काम करेंगे तो ना जाने कितना पैसा एक्स्ट्रा चला जाएगा। आपको जहां जहां जो चीज जरूरत है आप बताते रहिए, वो करते रहे, उनके आधार पर छोड़ देंगे तो फिर समझ लीजिएगा आपको कहां लाख खड़ा कर देंगे, कोई भरोसा नहीं, रोड पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा ना? मकान और शादी दो चीज समझ के करिएगा, और इसका डिसीजन बहुत सोच समझ के घर के लीजिएगा। घर लाइफ में एक बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा, और एक बार अगर बन गया, और न्यू का देख लीजिए, सड़क गांव में अगर है, घर से कुछ दूरी पे सड़क है, तो सड़क से कम 5 फीट ऊंचाई पे घर रहना चाहिए। हो सकता है भविष्य में वो सड़क आज 2 फुट पे है, हो सकता है आने वाले भविष्य में 4-5 फुट पे हो जाए, तो घर, सड़क का पानी सीधे घर में आएगा। ना जाने ऐसे लोग डिसीजन ले लेते हैं और पछतावा जीवन भर रहता है। कभी आप स्कूल बनवाते हैं तो स्कूल बनवाइएगा तो सबसे ऊंचाई पिलर ज्यादा रहे, आप इसको मत सोचिए कि 1 फुट उठाएंगे तो खर्चा ज्यादा आ जाएगा, और बरसात आ गया, पानी भर गया, तब क्या होगा। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, घर जब भी बनवाइएगा तो बाहर बाहर का जितना एरिया है 9 इंची का दीवार करेगा, घर के अंदर जितना सब दीवारियां हैं 4 इंची का दीवार करवाइएगा। इन सब नोट कर लीजिए बातों को। मकान बनवाने के लिए जो आप सोचते हैं ना, विधि बता रहे हैं, जो रामबाण विधि है, जीवन में कभी आप टेंशन में नहीं रहेंगे, पछतावा नहीं रहेगा, काशी किए होते, कासू किए होते। जब भी आप बनवाइए, बाहर वाले जितने क्षेत्र होते हैं 9 इंची का दीवार करवाइएगा, अंदर अंदर 4 इंची का दीवार करवाइएगा। और क्या पता कुछ लोग बाहर 4 इंची का, अंदर 9 इंची कर देते, तो क्या मतलब होगा, चोरी जो भी होगा तोड़ा जाएगा, बाहर से अंदर से नहीं हो जाएगा। अंदर कोई समस्या होता है, 4 इंची का दीवार 2-4 बार मारेंगे टूट जाएगा, कोई अगर समस्या घटना कोई होता है। बाहर के लिए जाने के लिए जंगला आपके पास, क्या नाम है, खिड़की दरवाजा सब रहता ही है। इस बातों को नोट कर लीजिएगा। तो बताने का मेरा आज का वीडियो यही उद्देश्य था कि जो लोग मकान बनवाने के लिए सोच रहे हैं या बनवाने चाहते हैं, भविष्य में गलती कभी ऐसा ना करें, और लाइट वाली गलती कभी भूल के ना करें।
इस बात को याद है। जब छत याद रखेगा, उसका क्या नाम है, जब लकड़ी के ऊपर छत वाला सांचा जब बनाने लगते हैं तो उस समय आप जरूर रहिए और हर एक कोने का एरिया का पूरा क्षेत्र जरूर पता करिए, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ कैसे है। नहीं तो फिर समझ लो उनको क्या लात फात के चल दिए मदारी की तरह, उसके बाद वो आपके यहाँ जानते हैं, फिर आना है नहीं हमें यहाँ, अब ना जाने कब बनेगा फिर दूसरे यहाँ। नुकसान किसका होगा? आपका। लाइट लगाना था सीध में लगा के चले गए उधर, अब वो छत थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं, इस बात को दिमाग बैठाइएगा। पैसा कभी पूरा मत दीजिएगा, किसी कार्य के लिए पैसा आधा रोक रखिएगा। अगर घर बनने के बाद उसमें पहले आप कमी ढूंढिए, कमी ढूंढने के बाद उनको पहले पर प्रस्ताव रख लीजिएगा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। अगर हाँ में हाँ खाली मिलाते हैं, बाद में उनको बताइए कि ये कमी आपकी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग वीडियो कमेंट में जरूर इसको बताएंगे। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।